जहाँ अहर्निश नित्य की लीला हो रही है। उर्बिच गोकुल, जाको अंतर गोकुल हो गयो होए, उर्बिच गोकुल और नयन जल, जाके नैनन में स्नेही के जल आयो ही करें। स्नेही के जल, जाके नैनन में स्नेही के जल आयो ही करें। वाके लिए आप कह रहे हैं कि उर्बिच गोकुल नयन जल और मुख श्री वल्लभ नाम, जाके मुख में वल्लभ के अलावा दूसरो नाम ही नहीं निकले, जब भी निकले वल्लभ निकले। तो उर्बिच गोकुल नयन जल मुख श्री वल्लभ नाम, अस तादृशी के संगते होत सकल सिद्ध काम। ऐसे तादृशी जन के संगते सारे मन के मनोरथ पूरे हो जाएंगे, सारे काम पूरे हो जाएंगे। और भक्त के काम तो यही हुए हैं कि आप प्रसन्न रहो, आपकी प्रसन्नता ही मेरो मनोरथ है। बिन देखे आतुर रहे प्रेम बाग को फूल, बिन देखे आतुर रहे प्रेम बाग को फूल, चित्त न माने ताहि बिन प्रेम जो सबको मूल। प्रेम की देखो कैसी अवस्था हो है प्रियजनों। प्रेम के लिए देखना जरूरी नहीं है कि दिखे तो प्रेम होए। भक्त में और सामान्य मानव में यही अंतर होए। सामान्य मानव देखे वाकू चाहे और भक्त जाकू चाहे वाकू देखे। सामान्य मानव जाकू देखे वाकू चाहे और भक्त जाकू चाहे वाही को देखे, और कछु वो देखे ही नहीं। याली आप कह रहे हैं कि बिन देखे आतुर रहे। वाकई देखना जरूरी नहीं है, प्रेम होना जरूरी है। प्रेम होए तो वहीं दिखवे लग जाए, और प्रेम नहीं होए तो आज घर में विराज रहे हैं, कछु नहीं है। होए कि नहीं। बिन देखे आतुर रहे प्रेम बाग को फूल, चित्त न माने ताहि बिन। चित्त वाके बिना माने नहीं, रह नहीं सके, क्योंकि प्रेम हो गयो है। एक यहाँ को इतना प्यारो हिस्सा वाके पास चलो गयो है। अब दिल कैसे धड़के वाके बिना, क्योंकि दिल ही जब चलो गयो तो कैसे धड़केगो। चित्त न माने ताहि बिन। अरे थोड़ी सी यहाँ पीड़ा होती हो तो अपन लगाए हुई करें बैठे बैठे। तो आप कह रहे हैं कि चित्त न माने ताहि बिन प्रेम जो सबको मूल, या सारी बात को मूल प्रेम है, क्योंकि वाकू प्रेम हो गयो है। अपन को भी श्री वल्लभ से प्रेम हो गयो है, हम सबको श्री वल्लभ से प्रेम हो गयो है। कहवे को एक ही मन हो। यहाँ तो एक पद की लाइन याद आवे है, पर समय के अभाव के कारण वाकू अपन नहीं लेंगे। एक ही पद की लाइन याद आवे है कि कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्यो री आली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। ये बहुत सुंदर पद है, और या पद के साथ हमारी एक या जगह की जुड़ी भई श्री वल्लभ की एक धुन है कि जा धुन में हम कहे हैं कि धुन लागी रे श्री वल्लभ वाला नी धुन लागी रे, मने धुन लागी रे तने धुन लागी रे, श्री वल्लभ वाला नी धुन लागी रे। अब कहो तो कृष्ण नाम करें और कहो तो वल्लभ वाला नी धुन करें। दोनों कह रहे हैं, बैठे हैं अपन का जा रहे हैं, दोनों कह रहे हैं। बोल दो ना कृष्ण।
कृष्ण प्रेम मातो रहे, धरे न काहू शंक। कृष्ण प्रेम मातो रहे, धरे न काहू शंक। तीन गांठ कोपीन पे, गिने इंद्र को रंग। आप कह रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण प्रेम मातो रहे। वल्लभ आश्रित जो जीव होए वो कृष्ण के प्रेम में समातो ही रहे, सदा वाके अंदर कृष्ण को प्रेम समातो रहे। कृष्ण प्रेम मातो रहे और धरे न काहू शंक। मन में कोई प्रकार की शंका नहीं करे। वाके मन में आपके प्रति कभी भी शंका नहीं होए कि होएगो कि नहीं होएगो, कभी भी शंका नहीं हो। कृष्ण प्रेम मातो रहे और जहाँ प्रेम होए वहाँ शंका हो ही नहीं सके। शंका तो संदेह में होए, स्नेह में नहीं होए। कृष्ण प्रेम मातो रहे, धरे न काहू शंक। कोई भी प्रकार की शंका करे ही नहीं मन के अंदर और कृष्ण के प्रेम में समातो रहे। धरे न काहू शंक, तीन गांठ कोपीन पे, गिने इंद्र को रंग। कैसी भी स्थिति आ जाए जीवन में, कैसी भी स्थिति, ऐसी स्थिति आ जाए कि तीन गांठ कोपीन पे जो वाकू रहनो पड़े। कोपीन को मतलब हो लंगोटी, बाकी तीन गांठ होए कि यदि जीवन में मात्र एक लंगोटी पहन के भी जो रहनो पड़े तो भी धरे न काहू शंक, तो भी वो मन में शंका नहीं करे और गिने इंद्र को रंग। तीन गांठ कोपीन पे, लंगोटी में भी जो वाकू रहनो पड़े तो भी वो लंगोटी में भी ऐसी मस्ती में रहे जैसे कोई सम्राट रहतो होए। और वह लंगोटी में रहवे के बाद भी गिने इंद्र को रंग। इंद्र जैसे सम्राट को भी वो भिकारी समझे, रंक समझे, वो यालीय रंक समझे कि तोकू सब कछु देवे वारो मेरे घर में विराज रहे हो है। तू जाको सम्राट बनो भयो है, तोकू सम्राट बनाए वारे मेरे पास हैं। तू कहां से सम्राट होएगो, तू तो रंक है, भिकारी है। क्योंकि जगदीश की बनाई भई चीजें तेरे पास हो सके, जगदीश नहीं हो सके। यालिए भक्त गिने इंद्र को रंग, तीन गांठ कोपीन पे। यदि ईश्वर वाकी परीक्षा लेवे के लिए, वाको आश्रय दृढ़ करावे के लिए जो वाकू तीन गांठ कोपीन पे भी जो रख दें तो भी विचलित नहीं होए, मन में शंका नहीं होए और आश्रय दृढ़ हो जाए। कोई भी संपन्न को देख के वाके मन में यह बात को दुख नहीं होए कि मेरे पास नहीं है। वाके जीवन में अभाव ही नहीं रहे, सदा संपन्नता को अनुभव होए, क्योंकि संपन्नता के स्वामी को वो सदा देख रहे हो है। तो अपने जीवन में कैसे यह बात को अनुभव कर सके कि मेरे पास नहीं है। याली आप कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम मातो रहे, धरे न काहू शंक। तीन गांठ कोपीन पे, गिने इंद्र को रंग। श्री वल्लभ वल्लभ जे कहे, रहत सदा मन तोष। श्री वल्लभ वल्लभ जे कहे, रहत सदा मन तोष। ताके पातक यों झरे, ज्यों सूरज ते ओश। आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ जे कहे, सदा वह प्यारे को नाम लेतो ही रहे, सदा प्यार उमड़तो ही रहे। श्री वल्लभ वल्लभ जे कहे, रहत सदा मन तोष। वल्लभ वल्लभ कहवे सु मन में सदा संतोष रहेगो। आज अपन को जो अभाव को अनुभव होए है, क्योंकि वल्लभ को स्मरण नहीं है। आप कह रहे हैं कि वल्लभ को स्मरण करते ही रहत सदा मन तोष,
सदा वाके मन में संतोष रहेगो कि महाराज मैंने जो पायो वो तो कौन पा सके, जितनो मुकु आपने दियो इतनो कोने पायो होएगो, मेरे जैसो सौभाग्यशाली कौन होएगो। रहत सदा मन तोष, सदा वाके मन में संतोष रहे, क्योंकि आपको पाएवे को वाकु सदा अनुभव होए, सदा वाकु यही अनुभव होए कि आप मेरे साथ विराज रहे हो, मेरे पास विराज रहे हो, याली मन में संतोष होए। याली कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ जे कहे, देखो वल्लभ कहोगे तो इतने लाभ होंगे कि श्री वल्लभ वल्लभ जे कहे, रहत सदा मन तोष, ताके पातक यों जरे। एक तो मन में संतोष आ जाएगा, एक तो मन में संतोष आ जाएगा, और दूसरों ताके पातक यों जरे, ज्यों सूरज ते ओष। एक तो मन में संतोष आएगा कि श्री वल्लभ वल्लभ नाम लेवेसु, और दूसरों के उनके नाम मात्र सु ताके पातक यों जरे। श्री वल्लभ के नाम मात्र सु वाके पाप ऐसे जल जाएंगे ज्यों सूरज ते ओष। झाकड़ की बूंदे हो ना, गुजराती में झाकड़ कौन है आप लोग? झाकड़, ओष। ताके पातक यों जरे, वाके पाप ऐसे जल जाएंगे ज्यों सूरज ते ओष। सूरज की एक किरण पड़े ओष के ऊपर तो ऐसी गायब हो जाए जैसे हती नहीं, मानो हती नहीं, निशान भी नहीं रहे, ऐसी वहां से वो गायब हो जाए। याली आप कह रहे हैं कि सदा श्री वल्लभ वल्लभ कहो, कि श्री वल्लभ वल्लभ जे कहे, रहत सदा मन तोष, ताके पातक यों जरे, ज्यों सूरज ते ओष। श्री वल्लभ वल्लभ भजे, सदा सो ही लो होए। प्रियजनों, श्री वल्लभ के नाम से कितने लाभ हो हैं। देखो आप लाभन को गिनाते जा रहे हैं, गिनते रहियो कितने लाभ हो, इतने गिनाए और गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ भजे, सदा सो ही लो होए। जो वल्लभ वल्लभ भजे तो सदा सो ही लो होए, मतलब वाके जीवन में सदा शुभ ही शुभ होए। वो कभी अशुभ को मुख नहीं देखे, अशुभ को मुख नहीं देखे, सदा सो ही लो हो अंदर होए और सदा शुभ। वल्लभ वल्लभ भजे, सदा सो ही लो होए, दुख भजे, दारिद्र टरे और बैरी न गाजे कोई। कि वल्लभ को सामर्थ्य कैसे है। देखो प्रियजनों, कि श्री वल्लभ वल्लभ भजे तो सदा सो ही लो होए, वाकई जीवन में सदा सुंदर होए, शुभ होए। क्योंकि वल्लभ को जब आश्रय करें तो फिकर वल्लभ करें, और जाकी फिकर वल्लभ करें, वाकई जीवन में तो अशुभ हो ही नहीं सके। अपनी फिकर ही अपनो अशुभ करावे है। जा दिन आप फिकर करवे लग जाएं, या आप फिकर कर रहे हैं, या बात को हम अनुभव करवे लग जाएं, तो सदा सो ही लो होए। सदा जीवन में शुभ ही शुभ होएगो। आप कभी अशुभ को मुख नहीं देखोगे, जीवन में अशुभ हो ही नहीं सके। जो श्री वल्लभ वल्लभ भजे तो सदा सो ही लो होए, और केवल सो ही लो ही नहीं होए, दुख भाजे। जैसे मैंने आपको पहले बताई कि दुखन को अभाव हो जाए, दुख भाग जाए वाकई जीवन में से। जैसे प्रकाश को देख के अंधकार भाग जाए, अंधकार को भगाना हो तो कोई लकड़ी लेके नहीं भागना पड़े, प्रकाश को देखते ही अंधकार भाग जाए। ऐसे श्री वल्लभ के नाम मात्र सु दुख भागे, दुख ऐसे भागे कि पीछे मुड़ के नहीं देखे। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ भजे, सदा सो ही लो होए, दुख भाजे और दारिद्र टरे। वाकई जीवन की जो दरिद्रता होए, मलिनता होए,
वो टल जाए। जहां शुभ होए वहां दरिद्रता नहीं हो सके, जहां ऐश्वर्य होए वहां दरिद्रता नहीं हो सके। ऐश्वर्य के अभाव में ही दरिद्रता आवे, मलिनता आवे, अपवित्रता आवे। और जहां वल्लभ पधारे वहां दरिद्रता कैसे आ सके? वहां तो शुभ होए, सोहिलो होए, सदा उत्सव ही उत्सव होए, सदा उत्सव, नित्य उत्सव होए, नित्य वाके दिन उत्सव हो जाए और वाको मन मनोरथ कर तो हो जाए। श्री वल्लभ वल्लभ भजे, सदा सोहिलो होए, दुख भजे दारिद्र टरे, और बैरी न गाजे कोई। वाके जीवन में वाको कोई बैरी नहीं हो सके, कोई शत्रु नहीं हो सके। और आप कह रहे हैं कि बैरी न गाजे कोई। न गाजे को मतलब है कि बोल नहीं सके। यदि शरण आए पहले को यदि कोई बैरी होए तो भी वो गाज नहीं सके, मतलब आपको अहित नहीं कर सके। शत्रु से अपन को भय नहीं होए, शत्रु कहीं अहित नहीं कर दे या को भय होए। तो आप कह रहे हैं बैरी न गाजे कोई। जो कोई वाको पहले तो बैरी हो ही नहीं सके, क्योंकि वल्लभ से प्रेम हो जाए तो वाके अंतर में तो प्रेम ही प्रेम होए। और जाके अंतर में प्रेम होए वाको कोई बैरी कैसे हो सके? बैरी तो क्रूरता में होए, कठोरता में होए, प्रेम में बैरी नहीं हो सके। वाको कोई भले बैरी हो जाए, वो कोई को बैरी नहीं होए। नाराज कोई ना कोई तो होए कोई जीवन में, हर एक से कोई ना कोई नाराज होए। क्योंकि आनंद प्राप्त होए तो दुख नाराज होए, आनंद प्राप्त होएगो तो दुख तो नाराज होएगो ही होएगो। जो दुखी होएगो वो आपके आनंद के ऊपर तो नाराज ही होएगो। यानी ऐसा तो हो ही नहीं सके कि आपको कोई शत्रु नहीं होए। हाँ, ये हो सके कि आपको कोई शत्रु नहीं लगे, ये संभव है कि आपको कोई शत्रु नहीं लगे, आपको कोई शत्रु नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सके। जो जो वल्लभ को धन पाते जाओगे त्यों त्यों शत्रुओं की लाइन बढ़ती चली जाए, क्योंकि धन मिलो है। तो जो दरिद्र होंगे, गरीब होंगे, वो तो धनवान के साथ तो ईर्ष्या करेंगे, वाके आनंद के आगे तो नाराज होंगे कि इतनी प्रसन्नता कहां से पाई। क्योंकि प्रियजनों, साधन समझ में आवे है पर कृपा समझ में नहीं आवे, कर्म समझ में आवे है पर कृपा समझ में नहीं आवे। पुष्टि मार्गी भक्ति मार्गी जीव कोई कर्म दिख तो भयो तो नजर नहीं आवे है, और कृपा इतनी सारी, आनंद इतनो सारो, कछु कर तो भयो तू दिखे नहीं है। न तू जप करे, न तू तप करे, न जंगल में जाके प्रार्थना करे, और मस्ती ऐसी कि समझ में नहीं आवे कि कहां से आपको मिल रहे हो है। तो बैरी तो होंगे ही होंगे, बैरी तो निश्चित होंगे। याली आप कह रहे हैं कि बैरी न गाजे कोई, न होए कोई आप नहीं कह रहे हैं, न गाजे कोई। होए तो वो गाज नहीं सके, बोल नहीं सके, मतलब ये है कि आपको अहित नहीं कर सके, आपको कभी वो अहित नहीं कर सके। यालिए सदा श्री वल्लभ वल्लभ कहो, श्री वल्लभ वल्लभ भजे, सदा सोहिलो होए, दुख भजे दारिद्र टरे, और बैरी न गाजे कोई। वाको कोई बैरी गाज नहीं सके। श्री वल्लभ वर को छाड़ी के, भजे जो भैरव भूत। श्री वल्लभ वर को छाड़ी के, भजे जो भैरव भूत। अंत फजीती होएगी जो गणिका को पूत। देखो, वल्लभ को आश्रय जो छोड़ दे, वल्लभ वर को छाड़ी के, पायवे के बाद भी छाड़ी के, नहीं पायो होए तो रोनो नहीं आवे, दुख भी नहीं होए, क्योंकि वाने पायो नहीं है। पर आप तो कह रहे हैं कि छाड़ी के, पायवे के बाद भी छाड़ी के, पायवे के बाद भी छोड़ के, भजे जो भैरव भूत। ऐसे को आश्रय करे, भैरव को और भूत को आश्रय करे, मैली विज्ञान को आश्रय करे, यंत्र मंत्र तंत्र को आश्रय करे। तो आप कह रहे हैं प्रियजनों, वल्लभ को आश्रय छोड़ के ऐसे दुर्भागी भी शायद जीवन में होंगे, नहीं तो आप कहते क्यों? आप कह रहे हैं तो जरूर ऐसे कहीं न कहीं होंगे कि वल्लभ को आश्रय छोड़ के,
वल्लभ जैसे समर्थ स्वामी को छोड़ के भूतन को आश्रय करें, जिंदा हो के मरे बहन को आश्रय करें, देह होते भय जाके पास देह नहीं है भटक रहे हैं उनको आश्रय करें। ऐसे जरूर कहीं न कहीं होंगे। वाही को आप चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि देख ऐसो मत करियो कि वल्लभ वर को छाड़ के भजे जो भैरव भूत। कभी प्रियजनों वल्लभ को आश्रय नहीं छोड़ना, भैरव और भूत को आश्रय मत करियो, क्योंकि जरूर नहीं है। आपके सारे मनोरथ वल्लभ पूरे करते आए हैं और पूरे करेंगे, लेकिन लोग करे हैं आश्रय। जब वल्लभ को आश्रय छूट जाए है तो ऐसी गंदी चीजें वाके अंदर प्रवेश करे हैं। मैं एक प्रसंग सुनाऊं कि एक गांव में मैं गयो હતો राजस्थान में। अब वहां गांव में एक आदमी अपनी लुगाई को लेके मेरे पास आयो और बोले महाराज या के शरीर में भूत आवे हैं। वास्तव में मैंने देखो वाके बाल बिखरे भय, अब आजकल तो सभी बाल बिखेर के घूम रहे हैं कि वाके बाल बिखरे भय, वाकी आंखें लाल लाल और बड़ो विराट स्वरूप। मुझको इतनो आश्चर्य भयो प्रियजनों कि वल्लभ के सेवक के हृदय में जो भक्ति को महल होतो तो प्रभु वास करते, जो भक्ति को महल होतो तो प्रभु वास करते। आज भक्ति को खंडहर बन गयो है तो भूत वास कर रहा हूं। जहां भक्ति को खंडहर बन जाए प्रियजनों तो खंडहर में तो भूत ही वास करें, वहां तो आदमी भी नहीं रहे। निकुंज नायक ऐसे परम प्रिय परम कोमल वहां कैसे वास करेंगे? वहां भूत वास कर रहे हैं। बहुत दुख भयो मुझको देख के, हालांकि वाको उपाय करो मैंने, पर मुझको बहुत दुख भयो यह बात को कि वल्लभ की शरण आए कि ये हालत है वाकई। याली आप यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि देखो कभी ऐसो मत करियो, कभी ऐसो मत करियो कि वल्लभ वर को छाड़ी के भजे जो भैरव भूत। अब वो लोग क्या कर रहे थे कि वह भूत को उतारने के लिए दूसरे भूत को आश्रय कर रहे थे। कोई भुआ के पास जाए, कोई दूसरे यंत्र तंत्र के पास जाए। अब भूत को उतारने के लिए भी भूत चाहिए। अब जिंदा भूत को कैसे उतारे? तो लोग वह को सलाह दें कि फलाने के पास जाओ, फकीर के पास जाओ और जाने कौन कौन के पास जाओ, कब्रिस्तान में जाओ और जाने कहा करे। और आश्रय वाको तो छूटे हो, घरवारे को भी छूट गए हो, क्योंकि अब दुख निवारण करना, बाकी हालत ऐसी बुरी हालत हो गई। तो आप यहां पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि देखो ध्यान रखियो, नहीं बने तो कोई बात नहीं कछु कार्य, पर आश्रय बने तो बहुत बन गए हो। बहुत बनावे के चक्कर में कहीं आश्रय नहीं छूट जाए प्रियजन। आश्रय बनो रहे तो सब बन जाए, और सब बने रहे और आश्रय छूट जाए तो सारी बात बिगड़ गई। याली आप यहाँ अपन को चेता रहे हैं कि देखो श्री वल्लभ वर को छाड़ी के भजे जो भैरव भूत। देखो तुम भैरव भूत को जो आश्रय करोगे तो क्या होएगो कि अंत फजीती होएगी। जब तेरो अंत आएगो, अंत तो आएगो ही आएगो। जब शुरू भयो है तो अंत तो आएगो ही आएगो। एक बार शुरू होने के बाद अंत तो आवे ही आवे। और जीवन एक ऐसो खेल है, दोबारा जीवन एक ऐसो खेल है कि जा में दूसरो खेल नहीं हो, या में एक ही शो चले, या में एक ही शो चले, या में दूसरो शो नहीं हो, या कि कोई बुकिंग नहीं है, या को खेल दोबारा हो ही नहीं है। ये एक ही खेल है और बाद में खत्म। याली आप अभी चेता रहे हैं क्योंकि खेल चालू है, लीला चालू है श्री जी की। श्री जी अभी खेल कर रहे हैं, अभी लीला चालू है, तो चेत जा। और आप चेता रहे हैं यहाँ पे कि श्री वल्लभ वर को छाड़ी के भजे जो भैरव भूत, अंत फजीती होएगी, अंत में तेरी फजीती होएगी। और ऐसे फजीती होएगी जो गणिका को पूत। अब नाचवे वारी को यदि कोई पूत हो तो वाको बाप कौन बने? एक धनी हो तो वाको कोई बाप बने। यहाँ तो भैरव भी धनी बन गए, भूत भी धनी बन गए, देवी भी धनी बन गए, महादेव भी धनी बन गए, जाने कौन कौन को धनी बना लिए। अब वाकी रक्षा करवे कौन आवे? एक को बुलावे आवे तो दूसरों के तुम जाओ, दूसरे को कहते कि तुम जाओ, कौन जाए? याली आप चेता रहे हैं, पहले से चेता रहे हैं कि अंत फजीती होएगी
अंत में तेरी फजीती होएगी जो गणिका को पूत। जैसे गणिका को पूत होए तो आकी ऐसी दुर्गति होए कि वाह को कोई बाप बनवे तैयार नहीं है। कौन को वो बाप कहे? अगर अपन ने आश्रय छोड़ दियो श्री वल्लभ को और सबको आश्रय करते फिरेंगे तो कौन को कहेंगे कि हम तुम्हारी शरण आए हैं? क्योंकि हम तो सबकी शरण हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम तो सभी को आश्रय करें, चाहे ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो। तो कहाँ वाकी हालत हो, कौन को आश्रय करे और वाकी रक्षा कौन करे? याली आप कह रहे हैं कि अंत फजीती होएगी जो गणिका को पूत। याली श्री वल्लभ की जो शरण आ गए हो तो आश्रय मत छोड़ियो, नहीं आए हो तो बात और है। वैष्णव जन की झोंपड़ी भली और देव को गाम। वैष्णव जन की झोंपड़ी भली और देव को गाम। आग लगो वा मैंड में जहाँ न वल्लभ नाम। वैष्णव जन की झोंपड़ी भली, वल्लभ को सेवक होए वैष्णव होए, वाकई छोटी सी जो झोंपड़ी भी होए तो आप कह रहे हैं कि वो भली, वो अच्छी, पन और देव को गाम बुरो। अपन को महात्म ज्ञान जब होए तो अपन को यूं लगे कि वाह देव के तो कितनो महात्म है। वाह देव को बड़े बड़े लोग मानताएं कर रहे हैं और वाह देव को मानवे वालों तो पूरो गांव है। गांव के गांव वाह देव को मान रहे हैं, क्योंकि अपनो स्वतंत्र कोई निर्णय नहीं है। जो लोगन को निर्णय है वो हमारो निर्णय। अपनी चाल भेड़ चाल है, जो लोगन ने कही सो हमने मानी। हमारो अपनो कोई निर्णय नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अच्छे हैं तो हम भी कह रहे हैं कि अच्छे हैं। लोग कह रहे हैं कोई खास नहीं है तो हम भी कह रहे हैं कोई खास नहीं है। लोग कहें कि वाह वाह तो हम और जोर से कहें वाह वाह। अपनो स्वतंत्र कोई निर्णय नहीं है, अपन स्वयं कोई निर्णय ही नहीं करें। यानी आप कह रहे हैं कि अपनो निर्णय करो कि वैष्णव जन की झोंपड़ी भली। वो झोंपड़ी भली क्योंकि वह झोंपड़ी में मेरे स्वामी विराज रहे हैं, मेरे वल्लभ विराज रहे हैं। और जा झोंपड़ी में वल्लभ विराजे वो झोंपड़ी होते भय भी महल से भी बड़ी है। परम सुख को धाम है जो वह झोंपड़ी में श्री वल्लभ विराजते हों। यानी आप कह रहे हैं कि वैष्णव जन की झोंपड़ी भली पन और देव को गाम। और देव को जो पूरो गाम भी होए तो भी वो बेकार है। पन आज अपनो आश्रय और देव को गाम देख के छूट जाए, क्योंकि माता जी के गरबा सारी दुनिया गा रही है। याली हम भी गा रहे हैं, लेकिन यमुना जी के गरबा कोई नहीं गावे। नव विलास में यमुना जी के गीत कोई नहीं गावे। माता जी की दुनिया गावे तो हम भी गाएं, क्योंकि दुनिया गा रही है। और देव को गाँव, सारो गांव गा रहा है तो हम भी गा रहे हैं। अपनो स्वतंत्र तो कोई निर्णय रहो नहीं है प्रियजनों। आज इतनो वैष्णव समाज है, आज 9 दिन तक यमुना जी के गीत नहीं गा सके, अपने अपने मोहल्ला में यमुना जी के गरबा नहीं गा सके, यमुना जी के नाम से रास नहीं कर सके। अरे ऐसो रास होए वल्लभ के मारको के दुनिया देखे कि यमुना जी के गुण गाए जा रहे हैं, लेकिन अपन यमुना जी के गुण नहीं गावे, क्योंकि और देव को गांव, माता जी को सारो गांव है। तो वह गांव में छोटी सी वह गांव के राजा की प्रजा हम भी चले गए भेड़न के साथ। शेर के बालक होवे के बाद भी भेड़न के साथ चल दिए। अपनो स्वरूप भूल गए कि हम कौन हैं। ऐसी चतुर्थ पटरानी परम आनंद को देवे वाली, तनु नवत्व देवे वाली श्री यमुना जी नव विलास के गीत गावे, वो छोड़ के और देव को गाम देखे और भागे। आप यहाँ चेता रहे हैं कि वैष्णव जन की झोंपड़ी भली। अरे वैष्णव अपने घर में 2 वैष्णव भी जो यमुना जी के गीत गाते हो तो अपन 2 चले जाएं तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएं। वैष्णव जन की झोंपड़ी भली और देव को गाम। वैष्णव जनों एक नियम ले लो कि हमारो वैष्णव समाज यमुना के अलावा कोई के गुण न गाएगो, न गावे देगो, न गाते हुए वहां जाएगो। गाओ, जरूर गाओ, इतनी प्रसन्नता से गाओ कि वल्लभ प्रसन्न हो जाएं,
अपन यमुना जी के गुण गाओ। यमुना जी आपके घर पधारे हैं, अपन तो गावे कि आज यमुना जी पधारे मारे घेर रे। इतनी प्रसन्नता से आप यही बात समझावे को प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको, क्योंकि कल परसों से शुरू हो रहे हो, यालिए मैं आपको पहले से चेता रहे हूँ कि अभी से आयोजन करो, अभी से शुरुआत करो कि यमुना के गुण गाओ। सब वैष्णव मिलके गाओ, सब जने मिलके गाओ, वल्लभ की सारी वैष्णव सृष्टि मिलके गाए। और यही बात आप कह रहे हैं कि वैष्णव जन की झोंपड़ी भली और देव को गाम। और यहाँ तक कह रहे हैं कि आग लगो वा मेंढ में, आग लगो वा मेंढ में, जहां न वल्लभ नाम। वह मेंढ में भी नहीं जाना चाहिए जहां मेरे वल्लभ को नाम नहीं आता हो। आग लगो वह मेंढ में, और जहां आग लग रही हो वहां जायो जाए। अरे अपन जल के राख हो जाए, क्योंकि अपनो आश्रय छूट जाए। और आश्रय जल गए हो तो अपन कहाँ जिंदा रहेंगे? आश्रय के बल पे तो अपन जिंदा है। वैष्णव कौन पे जिंदा है? काहे पे जी रहे हो? अपने आश्रय पे जी रहे हो। तो आप कह रहे हैं आग लगो वा मेंढ में, जहां न वल्लभ नाम। वाह मेंढ में तो आग लगनी चाहिए, जानो ही नहीं चाहिए जहां वल्लभ को नाम नहीं आता हो। शहराई जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। अब मैं एक बात और कह दूँ गुजराती में कि मानो तो सारू छे।
श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, ना वैष्णव पर स्नेह। ताको जन्म वृथा, ताको जन्म वृथा त्यों, ज्यों फागुन को में। श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, जाको वो प्यारे प्यारे नहीं लगे। श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, जाको श्री वल्लभ पे रुचि नहीं है, और ना वैष्णव पर स्नेह। जो वल्लभ पे रुचि नहीं है तो वैष्णव पे तो स्नेह हो ही नहीं सके, क्योंकि वल्लभ की छवि ही तो वो वैष्णव में देखे है। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, ना वैष्णव पर स्नेह। ताको जन्म वृथा, वाको जन्म बेकार है, क्योंकि वल्लभ को पाए के, वल्लभ को जान के, या फिर वल्लभ को जनाए के बाद भी जान के श्री वल्लभ पर रुचि नहीं। इतनों जनाए के बाद भी श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, और ना वैष्णव पर स्नेह। ताको जन्म वृथा, ताको जन्म वृथा त्यों, ज्यों फागुन को में। देखो मेह बहुत उपयोगी है। यदि मेह नहीं बरसे तो अनाज ही नहीं पके, मेह नहीं बरसे तो फूल नहीं खिले। मेह तो बहुत जरूरी है, पर आप कह रहे हैं कि ताको जन्म ऐसे वृथा है जैसे फागुन महीना को मेह। फागुन महीना में जो मेह बरसे तो मेह की बाट देखवे वारे भी उदास हो जाएं कि या समय क्यों आयो, या समय तो फसल को लेवे को समय आयो थो और तेने सारी फसल को बिगाड़ दी। सारी व्यथा हो गई मेहनत वाकी, इतनो श्रम करे थो, सारे श्रम पे पानी फिर गयो। याली आप कह रहे हैं कि ताको जन्म वृथा, जो श्री वल्लभ पर रुचि नहीं और ना वैष्णव पर स्नेह। ताको जन्म वृथा त्यों, ज्यों फागुन को मेह। जैसे फागुन महीना को मेह बिल्कुल बेकार होए है, व्यथा होए है, मेह होते भय भी व्यथा होए है, ऐसे मानुष देह पाएवे के बाद भी ताको जन्म वृथा है, बेकार है, व्यर्थ है वाको जन्म, जो श्री वल्लभ पर रुचि नहीं और ना वैष्णव पर स्नेह। मुँह में तिल भर गुण नहीं, तुम हो गुणन के जहाज। देखो शहराई जी कैसी विनती कर रहे हैं श्री वल्लभ को कि हे वल्लभ, मुँह में तिल भर गुण नहीं और तुम हो गुणन के जहाज। कि हे मेरे नाथ, मेरे में तो तिल भर भी गुण नहीं है, मेरे में तो इतनी योग्यता भी नहीं है कि आपको मैं जान सकूं, मेरे में तो इतनी समझ भी नहीं है कि आपको मैं समझ सकूं। मुँह में तिल भर गुण नहीं, तिल कितनो छोटो सो होए तिल, मुँह में तिल भर गुण नहीं और तुम हो गुणन के जहाज। बिल्कुल विपरीत है नाथ मेरो आपको संबंध। मैं दोषन को निधि, आप गुणन के निधि। मुँह में तिल भर गुण नहीं और तुम हो गुणन के जहाज। आप तो गुणन के जहाज हो और मेरे में तो तिल भर भी गुण नहीं है। मेरो गुण माननो भी मेरी अज्ञानता है, क्योंकि मेरे में तिल भर भी गुण नहीं है और तिल भर भी गुण नहीं है, ये बात को स्मरण होना ही गुण है। या बात को स्मरण होना ही सबसे बड़ा गुण है कि ये बात स्मरण आ जाए कि मुँह में तिल भर गुण नहीं और तुम हो गुणन के जहाज। सदा ये विनती करते रहो प्रियजनों कि मुँह में तिल भर गुण नहीं, तुम हो गुणन के जहाज। अब मैं आपको विनती करूँ हूँ, हाथ जोड़ के दंडोत करके निस्साधन होए के विनती करूँ हूँ कि रीझ बूझ चित्त राखियो, कि आप राजी होए के प्रसन्नता सो अपने चित्त में रखियो कि जाकी बाह मैंने पकड़ी है, वाकी लाज भी मेरे हाथ में है। रीझ बूझ चित्त राखियो, बाह गहे की लाज, कि जाकी बाह मैंने पकड़ी है, वाकी लाज भी मेरे हाथ में है। शहराई जी कह रहे हैं नाथ, मेरी लाज दुनिया में तभी चली जाएगी जब आप मेरी बाह छोड़ दोगे। वहाँ के अलावा मेरी लाज जा ही नहीं सके,
क्योंकि मेरो कोई मान ही नहीं है तो अपमान कैसे होएगो। मेरो तो मान भी आप ही हो मेरे नाथ, याली आपको मैं विनती करूँ कि रीझ बूझ चित्त राखियो, कि आप राजी हो के, आपको श्रम नहीं पड़ जाए कहीं। समय पाए के दशा हमारी, कबहुक युगल सो कहियो, सखियो याद दिवावत रहियो। कहीं आपको श्रम नहीं पड़ जाए, याली आप कह रहे हैं कि रीझ बूझ चित्त राखियो, राजी होके अपनी प्रसन्नता से आप चित्त में विचारियो मेरे नाथ, कि जाकी बाह मैंने पकड़ी है, वाकी लाज मेरे हाथ में है। वो अपनी लाज बचावे में भी समर्थ नहीं है। मैं अपनी लाज कैसे बचाऊं? मेरी लाज भी मैंने आपके चरणन में धर दी है। याली अब मैं आपसे विनती करूं हूं, दंडोत करके विनती करूं हूं, निस्साधनता को अनुभव करके विनती करूं हूं कि मुंह में तिल भर गुण नहीं, और तुम हो गुणन के जहाज। रीझ बूझ चित्त राखियो, बाह गहे की लाज। आप मेरी लाज जरूर रखियो मेरे नाथ, क्योंकि मेरी लाज आपके हाथ में है। शहराई जी यही बात को अपने पद में कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अहो हरि दीन के जु दयाल, अहो हरि दीन के जु दयाल, कब देखोगे दशा हमारी, कब देखोगे दशा हमारी, ग्रसित हूँ कलिकाल। कि हे नाथ, ये कलिकाल मुझको खींच के ले जा रहे हो है, मुझको ग्रस रहे हो है, खींच रहे हो है। अब कब देखोगे दशा हमारी, ग्रसित हूँ कलिकाल। अहो हरि दीन के जो दयाल, के हे नाथ, आप तो दीन के ऊपर दया करवे वाले हो। सदा आपने दीनन के ऊपर दया करी है, और मेरे जैसो दीन कौन होएगो, मेरे जैसो दीन कौन होएगो, जाकू अपनी समर्थता असमर्थता कछु को ज्ञान नहीं है, तिल भर गुण नहीं। ऐसो मैं असमर्थ हूँ, यालिए मैं आपसे विनती करूँ हूँ कि अहो हरि दीन के जु दयाल, कब देखोगे दशा हमारी, ग्रसित हूँ कलिकाल। अहो हरि दीन के जु दयाल।
तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। त्रिमाया को प्रलय कर हरि मिलवे हरि नाम। आप कह रहे हैं कि देखो, तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। तीन देव तो जानो हो न, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। ये तीन देव के भजन ते पुष्टि मार्गी वैष्णव के काम सिद्ध नहीं हो सके, औरन के हो सके, पर आपके काम, क्योंकि पुष्टि मार्गीय भक्ति मार्गीय जीव के काम कछु और हैं, वाके मनोरथ कछु और हैं, और वो मनोरथ ये तीन देव पूरे नहीं कर सके। याली आप कह रहे हैं कि तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। इनके भजन से तेरे काम सिद्ध नहीं होंगे। जाके होते हों वाके होवे दीजो, वा में बाधक मत बनियो। जाके होते हों वाके होवे दीजो, पर तेरे काम सिद्ध नहीं हो सके, क्योंकि जगत की बनाई भई जगदीश की चीजन को देवे में ये समर्थ हैं। जगत की चीजन को देवे में ऐसी समर्थ हो सके, पर जगदीश को देवे में समर्थ नहीं है। उनकी बनाई चीजन को दे सके जिनको चाहिए उनको कि ले जा, पर स्वयं जगत के बनाए हुए वारे को देवे में ये समर्थ नहीं है, क्योंकि इनके अधिकार से भी अधिक तेरी योग्यता है। तीन देव के अधिकार से भी अधिक वैष्णव की योग्यता है। इतनो तो उनको अधिकार भी नहीं है जितनी आपकी योग्यता है। वो चाहें तो भी श्री जी उनके घर में नहीं विराजेंगे। आप खाली इच्छा करो, मनोरथ करो और आपके घर पधारें। उनके अधिकार से भी अधिक आपकी योग्यता है। याली आप कह रहे हैं कि ये तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। त्रिमाया को प्रलय कर, जो इन तीनन की माया अज्ञानता में हो गई होए, अजानता में हो गई होए, तो आप कह रहे हैं कि त्रिमाया को प्रलय कर, इन तीनन की माया को तू छोड़ दे। प्रलय कर मतलब नाश कर दे। त्रिमाया को प्रलय कर, क्यों कि हरि मिलवे हरि नाम। हरि तो केवल हरि के आश्रय से ही मिलेंगे, हरि के नाम से ही मिलेंगे। और हमको तो हरि चाहिए, क्योंकि हमारे ताप को हरवे वारे हरि हैं। हमारे ताप को हरवे वारे हरि हैं, यानी हमको तो हरि चाहिए। और आप कह रहे हैं कि इन तीन देव के भजन से हरि नहीं मिल सके, यानी ये तेरे जो काम हैं, तेरे जो मन के मनोरथ हैं, वो ये तीन देव पूरे कर ही नहीं सके। यालिए त्रिमाया को प्रलय कर, हरि मिलवे हरि नाम। हरि तो हरि के नाम से ही मिलेंगे, हरि के आश्रय से ही मिलेंगे। हरि को पावे के लिए हरि के अलावा कोई को आश्रय कभी भी मत करियो, कभी भी मत करियो। कोई कहे तो भी मत करियो। हरि मिलवे हरि नाम। आप कह रहे हैं कि हरि तो हरि के नाम से ही मिलेंगे, हरि के आश्रय से ही मिलेंगे। या लिए हरि मिलवे हरि नाम। सुमिरत जाय कलेश मिट, श्री वल्लभ निज नाम। सुमिरत जाय कलेश मिट, श्री वल्लभ निज नाम। लीला लहर समुद्र में भींजो आठों याम। सुमिरत जाए कलेश मिट, कच्छू करवे की जरूरत नहीं है, खाली याद करो, स्मरण करो, बस स्मृति मात्र से सबरे ताप नाश हो जाएंगे। खाली स्मरण करो। आप कह रहे हैं कि सुमिरत जाए कलेश मिट, श्री वल्लभ निज नाम। देखो यहाँ आपने पहली बार निज नाम कही, अभी तक आपने निज नाम नहीं कही थी। आज आप कह रहे हैं कि सुमिरत जाए कलेश मिट, श्री वल्लभ निज नाम। वल्लभ को निज नाम का है।
वल्लभ को निज नाम वल्लभ नहीं है, वल्लभ को निज नाम है वल्लभा, स्वामिनी। ये आपको निज नाम है, गूढ़ भाव यह स्वामिनी। याली आप कह रहे हैं कि सुमिरत जाए कलेश मिट। वह परमानंद स्वरूप से स्वामी जी को जो स्मरण करे, खाली याद करे, उनके स्वरूप को स्मरण करके याद करे, तो सुमिरत जाए कलेश मिट। वह आनंद को स्मरण करे तो वाकई आगे कलेश कहाँ रह सके। स्मरण मात्र सु, स्मरण जो करे तो आप कह रहे हैं कि सुमिरत जाए कलेश मिट, श्री वल्लभ निज नाम। आपके निज नाम को, आपके मूल स्वरूप को जो स्मरण करे तो लीला लहर समुद्र में, लीला लहर समुद्र में, जहां लीला की लहरें आयोई करे है, लीला लहर समुद्र में, जहां समुद्र के समान एक जाए और दूसरी आवे, दूसरी जाए और तीसरी आवे, नित्य नई नई लीलाएं जहां हो रही हैं, वह लीला लहर समुद्र में, लीला के समुद्र में, लीला की लहरन के समुद्र में भींजो आठों याम। अष्ट प्रहर वह लीला की लहर के समुद्र में वो भींजो रहेगो, वो सदा परम आनंद में डूबो रहेगो। या को नाम है कि भींजो आठों याम, लीला लहर समुद्र में भींजो आठों याम। याली आप कह रहे हैं कि सुमिरत जाए कलेश मिट। जो सदा परम आनंद में रहना हो, ऐसे निज आनंद में आ जाना हो कि कोई की खबर पड़े न पड़े, अपनी अपन को खबर पड़े। आज सबकी खबर पड़े पड़े, अपनी खबर न पड़े। अपन आपस में छी जाए हैं, वो छी यालिए नहीं जाए हैं कि वो अपन को छी गयो, अपन छी यालिए जाए हैं कि वो छी गयो, ये खबर पड़ी याली इसमें छी गयो। तो को खबर कैसे पड़ी? तू तो सेवा में हतो, तू तो स्नेह में हतो, तो को स्नेह में ये फिक्र कैसे आई, तो को ये याद कैसे आई कि कोई मोकू छी गयो। गजन धावन की वार्ता आवे है कि गजन धावन अग्नि ले रहे थे बाहर से और वैष्णव हुक्का लेके गयो और उनको मुख बिगड़ो गजन धावन को। बस इतनी सी बात के लिए नवनीत प्रिया जी ने इतनी बड़ी सजा दे दी कि बात करना बंद कर दिए। वार्ता यों कह है कि वैष्णव के दोष दिखे, यालिए आपने बात करना बंद कर दियो। पन याको मूल सार तो बड़ेन के मुख से यही सुने है कि याली आप नाराज नहीं भय थे कि वाको दोष दिखे। ये दोष दिखे नहीं दिखे ये सब निर्णय करना तो वल्लभ को काम है, लालन को काम नहीं है। ये तो आचार्य को काम है। लालन तो याली नाराज भय कि एक क्षण के लिए तेरो चित्त मेरे में से क्यों हटे, तोकू वो दिखे क्यों, तोकू क्यों वो दिख्यो, मैं एक क्षण तेरे बिना नहीं रह सकूं, और तोकू वो दिख्यो क्यों, वो दिखनो तेरो अपराध है, मेरे पे से तेरो ध्यान हटनो तेरो अपराध है। अपन वहीं छी जाए हैं जहां अपनो ध्यान भंग हो जाए। अपन समझे हैं वाने छीवा दियो, असल में तो वाकु स्नान करना चाहिए, क्योंकि आप अपवित्र हते, आप सेवा में हते ही नहीं तो छियोगे कैसे। स्नेह में होए, वाकु तो इतनी सुध भी नहीं रहे, इतनी सुध भी नहीं रहे कि कोई मोकू छियो कि नहीं छियो। वार्ता में नहीं आवे है कि भरे बाजार में सु जल भरवे जाते गागर लेके। अब भरे बाजार में तो कितने लोग छीते होंगे, कहीं नहीं लिखो है कि हटो हटो हटो। खबर ही नहीं है, याद ही नहीं है कि कौन आयो कौन गयो। मजनू ने कही थी बहुत सुंदर बात कि न अपने सितम याद न अपनी वफा याद, अब नहीं मुझे कुछ मोहब्बत के सिवा याद। न अपने सितम याद हैं न अपनी वफा याद है, अब नहीं मुझे कुछ मोहब्बत के सिवा याद। आपके स्नेह में ऐसो खो गए हूं कि कौन आयो कौन गयो यही मुझको खबर नहीं है, तो कौन छियो ये खबर कैसे रह सके मुझको कि कौन छियो। बस इतनो स्मरण रहे, सुमिरत जाए कलेश मिट। बस इतनो स्मरण रहे कि आपको स्मरण रहे, आपके अलावा कोई को स्मरण नहीं रहे। आज सब स्मरण रहे हैं पर स्मरण नहीं रहे, या बात को स्मरण नहीं रहे, या बात को स्मरण नहीं रहे हैं कि मुझको स्मरण नहीं रहे।
यह बात को स्मरण रहना चाहिए कि मुझको क्यों स्मरण नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि सुमिरत जाए कलेश मिट, खाली स्मरण करोगे तो सारे मन के क्लेश मिट जाएंगे, सबरे जो होएंगे तो मिट जाएंगे, है ही नहीं तो फिक्र की बात नहीं है। होएंगे तो मिट जाएंगे, पहले होने चाहिए, होने चाहिए। आज क्लेश हैं लेकिन दूसरी प्रकार के क्लेश हैं, वह क्लेश के प्रकार बदल गए हैं, क्लेश वहीं को वहीं हैं पर क्लेश के कारण बदल गए हैं। क्लेश नहीं बदले हैं, कारण बदल गए हैं। क्लेश भक्तन को भी होते थे पर कारण कछु और थो, क्लेश अपन को भी होए है पर कारण कछु और है। कार्य दोनों के एक से ही हुए हैं प्रियजनों। एक भक्त भी दुकान चलावे है और एक व्यापारी भी दुकान चलावे है। कार्य दोनों के एक हैं पर कारण बहुत भिन्न है। कार्य में कोई फर्क नहीं है, एक ही कार्य है पर कारण अलग है। वाके व्यापार को कारण अलग और वाके व्यापार को कारण अलग। वो व्यापारी होते भय भी भक्त है और वो यदि तिलक लगा के भी बैठ जाए तो भी व्यापारी है, क्योंकि वो बाल बच्चान के लिए कमा रहे हो है और ये यालिए कमा रहे हो है कि श्री जी को भोग धरना है। मेरे श्री जी को सुंदर सामग्री ले जानी है, 4 पैसा मिले तो उत्थापन के समय जाऊं, जल्दी जाऊं और नयो मेवा जो आयो हो दुनिया में, मार्केट में, बाजार में, तो लेके जाऊं। ये मनोरथ लेके वो दुकान चला रहे हो है। तो वाको तो दुकान चलानो भी एक सेवा है, कार्य तो एक से ही है पर कारण कितने भिन्न हैं। बस इतनों से स्मरण रखो। आप कह रहे हैं कि सुमिरत जाए कलेश मिट, श्री वल्लभ निज नाम, लीला लहर समुद्र में। जो आप लीला कर रहे हैं या बात को सदा वाको स्मरण रहे कि ये आपकी ही लीला है। लीला लहर समुद्र में भींजो आठों याम, अष्ट प्रहर हुआ लीला के समुद्र में भींजो ही रहेगो। पन सुमिरत जाए कलेश मिट, जो स्मरण करे तो, श्री वल्लभ निज नाम को स्मरण करे तो। तिनके पदयुग कमल की चरण रेणु सुखदाय। तिनके पदयुग कमल की, किनके? निज नाम। आपको जो मूल स्वरूप है, तिनके पदयुग कमल की चरण रेणु सुखदाय, ही ये में धारण किए ते सब चिंता मिट जाए। आप कह रहे हैं कि वह स्वामी जी के, उन स्वामी जी के चरणन की रज जो आपको मूल स्वरूप है वो इतनी सुखदाई है, इतनो सुख देने वाली है कि हिये में धारण किए थे सब चिंता मिट जाए। सब चिंता, कोई भी प्रकार की चिंता होए वो चिंता मिट जाए। पन तिनके पदयुग कमल की चरण रेणु सुखदाय। प्रियजनों, आपके पदयुग कमल की, आपके युगल स्वरूप के पद की चरण की रज को अपन रोज ले हैं, पन ले हैं या बात को भूल जाए हैं, अपन चरणामृत नहीं ले हैं। तिनके पदयुग कमल की चरण रेणु सुखदाय। वस्तु तो अपन ले हैं, पदार्थ अपन ले हैं, पर स्वरूप जान के नहीं ले हैं। जा समय चरणामृत को पान करो प्रियजनों, या बात को पहले विचारो कि ये कहाँ है। ये आपके युगल चरणारविंद की रज है जो बड़े भाग्य से मैंने पाई है। प्रियजनों, अपन को सरलता से प्राप्त हो गई है, यानी सौभाग्य नहीं लगे। जो चीज सरलता से प्राप्त हो जाए वो सौभाग्य नहीं लगे, और जाको अभाव हो जाए वहाँ के प्रति मन हमेशा लालायित रहे, हमेशा निषेध में निमंत्रण हो। कोई बात के लिए मना कर दो कि ये नहीं करना, तो फिर देखो घर के सारे द्वार खोल दो, एक द्वार बंद कर दो और कह दो कि यहां नहीं जानो, फिर देखो सारे द्वार बेकार हो जाएंगे और नजर वह द्वार पे अटक जाएगी कि यहां क्यों नहीं जाना। निषेध निमंत्रण बन जाए। जाको अपन नहीं पाए वहां में आकर्षण बढ़ जाए, और जो प्राप्त हो जाए वहां की कोई कदर नहीं। अभाव में हमेशा आकर्षण रहे, जाको अभाव है वहां को आकर्षण हो जाए, और जो प्राप्त हो जाए वहां को कोई अपन अर्थ ही नहीं समझे। चरणामृत अपन को सरलता से प्राप्त हो जाए है, याली वहां की कीमत नहीं रही। अपन समझे कौन बड़ी बात है, चरणामृत जाएंगे और खरीद लाएंगे।
याली अपन वाक की कीमत नहीं समझ सके, वाको स्वरूप नहीं समझ सके। पर यह बात को ध्यान रखियो कि जब भी चरणामृत लो तो आपके चरणन की, आपके युगल स्वरूप के चरणन की ये रज है जो मुकु बड़े भाग्य से प्राप्त भई है। जाकू मैं मुख में धरूं ताकि वल्लभ नाम निकरे, जाकू मैं नेत्रन में लगाऊं ताकि वल्लभ दिखें, जाकू मैं कंठ में लगाऊं ताकि वल्लभ गुण गाऊं, जाकू मैं अंतर में लगाऊं ताकि वल्लभ सदा बसे रहें, जाकू मैं मस्तक पे धरूं कि आप सदा मेरे मस्तक पे विराजो। तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय और हिये में धारण करे थे। यहाँ हिये में धारण कर रहे हैं, चमड़ा के ऊपर धारण करने की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर के चमड़ा के ऊपर धारण करने की बात तो हो ही नहीं रही है। हिये में धारण करे थे। जब यहाँ भी लगाओ तो समझो कि यहाँ नहीं लगायो है, मैंने आँखन में नहीं लगायो, मेरी दृष्टि में लगायो है। अब मुझको देखनो आएगो कि मैं कैसे देखूं। आंखें भगवान देते होंगे पर देखने की दृष्टि तो आचार्य स्वरूप से श्री वल्लभ दे हैं। पाम भले कोई ने भी दिए हों पर कैसे चलनो, कहाँ जाके चलनो, ये वल्लभ बता रहे हैं। आंखन को महत्व नहीं है, दृष्टि को महत्व है। देखनो बड़ी बात नहीं है, कैसे देखनो ये बड़ी बात है कि कैसे देखनो ये बड़ी बात है। याली चरणामृत को का समझ के लेनो ये बड़ी बात है। जा दिन स्वरूप समझोगे वाई दिन सब चिंता मिट जाए, सारी चिंता मिट जाएगी। कि अब एक लुगाई हती वाको पति थानेदार बन गए पुलिस चौकी पे और इतने गर्व से घूमे, फिर वो सबन को कहती फिरे कहा कहे कि अब चिंता कहा बात की जब सैया बने कुतवाल। अब चिंता कहा बात की जब सैया बने कुतवाल। जब मेरे सैया कुतवाल बन गए अब मुकु कहा चिंता। अब कौन की ताकत है कि मेरे से कछु कह जाए, क्योंकि सैया बने कुतवाल। ऐसे समर्थ स्वामी के चरणन की रज जब मुकु प्राप्त हो जाए तो सब चिंता मिट जाए। फिर कौन सी चिंता बाकी रही। प्रियजनों, एक बात मैं आपको बताऊं, अपन जो चिंता करे हैं वो तो चिंता करवे योग्य भी वो चिंता नहीं है। जाकि अपन चिंता करें वो चिंता करवे योग्य भी नहीं है, क्योंकि आई आई और गई। क्योंकि ये भव सागर है। अब सागर हो और आप कहो कि लहरें नहीं आवे, ऐसा हो सके? सागर होए वो लहरें नहीं आवे, ऐसा तो हो ही नहीं सके। लहरन को नाम ही सागर है। यदि लहरें नहीं आती तो आपको नदी कहते, तालाब कहते, नाला कहते, खाबोचिया कहते, पर दरिया नहीं कहते, समुद्र नहीं कहते। या को नाम है भव सागर। सागर में नित्य नई लहरें आएंगी और लहरें कभी शांत नहीं होंगी। याद रखियो, ये तो अपनो मन है कि यूं कहे है कि इतना हो जाए तो फिर गंगा नहायो। ये अपने मन को भ्रम है। समस्या कभी भी समाप्त नहीं हुए है और नहीं हो सके है। समस्या कभी समाप्त नहीं हुए है। समस्या हमेशा अपनों कारण बदलती रहे। पहले कारण कछु और थो, अब कारण कछु और है। समस्या कभी भी समाप्त न भई है, न होएगी, न हो सके है, क्योंकि श्री जी स्वयं समस्या समाप्त नहीं होए देंगे। संसार वैरी कृष्ण, आप आपके संसार के वैरी हैं। ये लहरन को भेज के ही आप याद दिलावे हैं कि तू सागर में है, याद रखियो, और तो को पार जानो है। यदि लहरें नहीं आएंगी तो तू भूल जाएगो कि तू सागर में है। तू समझेगो मैं घर में बैठा हूं, तू घर में नहीं है। द्वार बंद कर ले लेकिन लहर तैयार बैठी। लोग समझे हैं सो कि बेटा बाजा है, फिर शांति, फिर घर में बहू आएगी, फिर का फिक्र। बहू आते ही मालूम पड़े कि बहू तो सास निकली, कि जाकू हम बहू मान रहे थे वो तो सास निकली और सास जो है बहू बन गई। ऐसी दब के बैठे जैसे भीगी बिल्ली। बेटा वाके पक्ष में, दुनिया वाके पक्ष में। ये मन को भ्रम है कि मन समझावे है कि ये हो जाए तो काम निपटे हो, लेकिन कभी काम नहीं निपटेगो। जो करनो है आज करनो है और अभी करनो है। कल दूसरी लहर आने की तैयारी है। यानी लहर से भागो मत।
ये लहर आपकी भेजी भई है, ये समझ के वहां में गोता लगा लो, वाही में गोता लगा लो कि ये लहर भी महाराज आपकी भेजी भई है, यानी आपकी लहर भेजी भई मुकु भिंजो सके पर डुबो नहीं सके, क्योंकि आपने भेजी है ना, आपकी भेजी भई लहर मुकु भिंजो जरूर सके कि भिंजा दे, पर डुबो नहीं सके, बिल्कुल नहीं डुबो सके। दरिया में कोई डूब जाए ऐसो बहुत सुने हुए हैं, पर दरिया ने कोई को डुबाया ऐसो कभी नहीं सुने। आज तक दरिया ने अपनी सीमा नहीं तोड़ी, क्योंकि दरिया ने कोई को नहीं डुबाया। हाँ, दरिया में बहुत लोग डूब जाएं, वो अपने दुर्भाग्य से डूब जाएं, लेकिन दरिया कोई को नहीं डुबा। ये आपकी लहरें हैं। यह बात को स्मरण रखो कि सब आपको कार्य भेजो भयो है, बस इतनो स्मरण रहे कि तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सिख जाए। प्रियजनों, जब भी आप चरणामृत लो ने अब, तो यह बात को स्मरण रखिए। स्मरण रखते ही सुध आ जाएगी, और सुध आ जाए आते ही स्वरूप बन जाएगा, और स्वरूप बनते ही सब चिंता मिट जाए, सारी आपकी चिंता मिट जाएगी। अरे हरिराय जी कह रहे हैं, करके तो देखो, नहीं हो तो अपन बात करेंगे, नहीं हो तो अपन बात करेंगे। क्योंकि श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि कारज में नहीं विश्वास की है ढील, कारज में नहीं विश्वास की है ढील, और श्री गिरधर के दरबार में हरिराय वकील कि यदि काम पूरा नहीं हो तो मैं तुम्हारी वकालत करूंगा कि कृपानाथ, आपकी तरफ से मैंने आपको कही थी, यहाँ के मनोरथ कैसे अधूरे रह गए, क्योंकि गिरधर के दरबार में हरिराय वकील, मैं तुम्हारी वकालत करूंगा। शहराय जी कह रहे हैं फिक्र मत करो, पन कारज में नहीं विश्वास की है ढील। कार्य तो सब करो हो, पन विश्वास नहीं रखो हो, विश्वास की है ढील। बस इतनो सा विश्वास रखो कि ये आपके चरण की रज है, आप ही के चरण की रज है, जो मुझको सरलता से नहीं पर सौभाग्य से प्राप्त भई है, सौभाग्य से प्राप्त भई है, और यही मुझको सारी चिंता से दूर कर देगी, निवृत्त कर देगी। ये भावना जान के, ये स्वरूप जान के आपके चरण की रज को हिये में धारण करो। श्री वल्लभ कुल बालक समे सबनी एक स्वरूप, छोटो बड़ो नर नारियो सबनी अग्नि स्वरूप। श्री वल्लभ सबनी अग्नि स्वरूप।
वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। छोटो बड़ो न जानियो, सब ही अग्नि स्वरूप। आप बहुत सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं कि श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। कि वल्लभ के कुल के जितने भी बालक हैं वो सभी एक स्वरूप हैं, उनमें कोई भेद करके मत जानियो। छोटो बड़ो न जानियो। अपन या बात की भूल कर दे हैं कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, मन में ये बात आ ही जाए है, और ये बात जरूर आती होगी, नहीं तो आप कहते क्यों? आप कह रहे हैं तो निश्चित ये बात मन में आती होगी, जब भी आपको कहना पड़े कि वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। छोटो बड़ो न जानियो, सभी अग्नि स्वरूप। सभी के अंदर वो विरहाग्नि तापाग्नि जल रही है, क्योंकि वल्लभ कुल बालक सबे, वल्लभ को जो कुल ठहरे हो, वल्लभ के कुल के अंदर, आपके बालकन के अंदर, सभी के अंदर वही विरह की अग्नि, वही ताप की अग्नि, वही अग्नि स्वरूप करी के जानिए। याली आप कह रहे हैं कि वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। प्रियजन, एक बात मैं आपको बताऊं कि पुष्टि मार्ग की विलक्षणता कैसी है। कोई मार्ग, कोई धर्म ऐसो नहीं है जामे सेवक स्वामी को बालक कहते हो। ये पुष्टि मार्ग ही एक ऐसो मार्ग है जामे सेवक स्वामी को बालक कह के संबोधे है। सब सेवक स्वामी को बालक कहे हैं, शिष्य गुरु को बालक कहे हैं। आज तक कोई धर्म, कोई संप्रदाय में ऐसा आपने नहीं देखे होएगो कि चेला गुरु को बालक कहे। अरे गुरु कहे बालक, कहे कि नहीं? गुरु कहे के बालक, तू बालक है, अबोध है, अज्ञानी। पर यहां उल्टो, सेवक स्वामी को कह रहे हो है बालक। कैसी विलक्षणता! वल्लभ कुल बालक सब है। अपन बालक कहे ना कि कौन बालक पधारे, बालक नहीं पूछे कि तुम कौन सी गादी के हो, अपन पूछे कौन सी गादी के। बालक नहीं पूछे, ये सब सवाल बालक नहीं पूछे कि कहाँ के हो, हम पूछे क्या ना छे। अरे गोकुल ना छे, बीजा क्या ना छे, क्या ना होए। कई लोग कहें कि परदेसी हैं, मैंने कही भैया गोकुल छोड़ के जितने गए सभी परदेसी हैं। गोकुल बसे वही देसी हैं, बाकी सभी परदेसी हैं। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि वल्लभ कुल बालक सबे, सभी एक स्वरूप। और या मार्ग की यही विलक्षणता है कि यहाँ सेवक स्वामी को बालक कह के संबोधे हैं, जिनके द्वारा अपन ब्रह्म समझ ले हैं, जिनको अपन गुरु गुरु कर रहे हैं, और ऊपर से बालक भी कहे हैं। तो या तो बालक बनाओ या गुरु बनाओ। गुरु बालक नहीं हो सके और बालक गुरु नहीं हो सके। आपको मालूम है कि अपन क्यों बालक कहे हैं? अपन ने अपने संबोधे भय शब्दन पे कभी विचार ही नहीं किया कि अपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं। ऐसी रीत है, यानी पूछवे की भी रीत नहीं है कि क्यों कह रहे हैं। अरे इतना तो सोचो कि जब तुम गुरु कह रहे हो तो फिर बालक क्यों कह रहे हो? 60 साल के हो तो भी बालक, और 90 साल के हो तो भी बालक, और 2 साल के हो तो भी बालक, रहें तो भी बालक,